हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं और आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है, इतने दिनों से अनुराग दोबाल के बारे में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। उसने जिस तरीके से अपने आप को हार्म पहुँचाया है, अपने आप के साथ ऐसी चीज़ें करी हैं, तो उसको देख के ना किसी का भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा होगा उस चीज़ को देख के। तो मतलब मैं आप लोगों से थोड़ी-सी उसी के बारे में बात कर रही हूँ। गाइस, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और जो भी आपकी राय होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, मतलब मेरा कहना ये है कि ना, उसने जो भी चीज़ें करी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। वो चीज़ें दिख रही थी कि वो डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरा कहना ये है कि हम लोगों का कहना बहुत ज़्यादा आसान है कि उसने ऐसा कर लिया, बट ये होता है ना, जब इंसान की लाइफ में कोई नहीं होता ना, बिल्कुल कोई नहीं होता ना, जब अ, मतलब कोई कहने वाला जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वही अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं होते हैं ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है और ज़िंदगी जीने का मन तो नहीं करता है। ये बात तो सत्य है। एक सहारा तो होना चाहिए ना, कोई भी हो, किसी के पास मतलब जो तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिनने तुम्हें पैदा करा, जिनने तुम्हें बड़ा करा, जिनके लिए भई वो बच्चा है, वो माँ है, वो पापा हैं, तो उन लोगों की वजह से उसने अपने माँ-बाप की वजह से अपने आप को इतना बड़ा मतलब ऐसी चीज़ें करी उसने अपने साथ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अम, ठीक है, बच्चे बच्चे मतलब गलत हो जाते हैं, माँ-बाप भी गलत हो जाते हैं, क्या पता दोनों की हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पापा ही गलत हैं, उसकी मम्मी गलत है, ये नहीं कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह रही हूँ क्योंकि देखो, चीज़ें हुई होंगी तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ हुई होंगी, कहीं से किसी से बहुत ज़्यादा गलत हो गया होगा, किसी से थोड़ा कम हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें ना, मैं तो ये कहती हूँ ना कि मतलब ये चीज़ें जो भी हुई थी उनके बीच में ना, ये सब रिश्तेदारों की वजह से होता है। रिश्तेदारों को आप ना अगर बीच में ले आते हो, तो ये रिश्तेदार कभी तुमको सुलझाएँगे नहीं, ये तुम्हें उलझाते रहेंगे। और आज देखो उनके पापा ने मतलब जो पोस्ट मतलब एक वायरल हुआ था, जो आप लोगों ने देखा, अखबार था, अखबार के पेज में लिखा था, क्या था कि हमने अनुराग को और उसको, कृतिका को, उनकी वाइफ को बेदखल कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है भाई, उसको इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा कि वो उसके मम्मी पापा ने उसको इस तरीके से बेदखल कर दिया। मतलब यार, मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि अनुराग सही है, उसके माँ-बाप सही हैं, बट जो अनुराग ने करा वो बहुत ज़्यादा गलत करा। उस चीज़ को उसने नहीं करना चाहिए था, जबकि उसके पीछे उसकी वाइफ़ थी और बच्चा होने वाला है। तो देखो, बच्चा है और वाइफ़ है, और अभी देखो वाइफ़ का 8th मंथ चल रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी उनकी वाइफ़ को है, और उनने इस तरीके की हरकतें करी और ऐसी चीज़ें उनने करी अपने साथ। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरीके से उनने मतलब कर दिया ना, कि मतलब एक तरीके से ये सोचो, जब अपना शरीर साथ नहीं देता है तो कोई साथ नहीं देता भाई, कोई साथ नहीं देता। अगर तुम सही हो ना, तुम शरीर से सही हो, तभी तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने ये चीज़ देखी है गाइस। मैं इतनी लाचार हो गई थी ना एक टाइम में, जब मेरी बेटी हुई थी ना गाइस, शुरुआत में मुझे ऐसा हो गया था कि मैं अपनी बेटी को पालूँ, अपने को जो देखूँ, और उसके बाद मेरा जो जो मेरी कंडीशन हुई ना, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस में गई। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई मैं अपनी बेटी के होने के बाद। मेरे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, ऊपर से मुझे टेंशनें हो जाती थी। हमारे साथ भी इसी तरीके से चीज़ें हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। मैं ओवरथिंकिंग करती हूँ। तो जो इंसान ओवरथिंकिंग करता है ना, वो ही डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाता है। बात मैं अनुराग की कर रही थी। तो गाइस, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि माँ-बाप भी गलत हो जाते हैं कभी-कभी, कभी-कभी बच्चे भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अनुराग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसका आने वाला बच्चा जो है, 1 महीने के बाद उसके पास उसका बच्चा भी आ जाएगा। और उसने जिस तरीके से अभी देखो उसके पीछे से वो हो गया है, मतलब पीछे की बैक की हड्डियाँ टूट गई हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ उसके फ्रैक्चर हुए हैं।
तो मतलब यार देखो उसको अभी रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। और मेंटल हेल्थ है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी उसको जिस चीज़ की है, मेंटल हेल्थ उसकी जब सही हो जाएगी अच्छे से, तो तभी जाके वो बहुत अच्छे से काम भी कर पाएगा। अब तो उसका फिजिकल मतलब यार देखो उसने अपने शरीर को इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना, अब थोड़ा बहुत तो उसको दिक्कत लाइफ टाइम रहेंगी रहेंगी, मैं जितना मैं समझ रही हूँ कि उसको दिक्कत तो होगी होगी। तो अब ये है कि मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने लाइव एक्सीडेंट करा। हमने तो बाद में देखा वो वीडियो, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया क्योंकि वो भी उसको जानते थे, बिग बॉस देखते थे तो बिग बॉस के टाइम से उसको जानते थे। तो मतलब सच में मैं मतलब उसके लिए ना, ये समझ लीजिए मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे उसकी ये चीज़ देख के, और उसके साथ जो जो चीज़ें हुई, जैसे 2 घंटे का वीडियो बनाया था वो तो मैंने उसका देखा ही था। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ ना गाइस, किसी को इतना परेशान कभी नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं, कि यार कोई अपनी जान लेने में उतर जाए। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने उसके साथ वो मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया है, वो पूरा अंदर डिप्रेशन में घुस गया है भाई। अब उसको डिप्रेशन से निकाल अगर कोई सकता है, बिना दवाइयों के डिप्रेशन से अगर उसे कोई निकाल सकता है मेरे हिसाब से, तो उसकी माँ है, उसके पापा हैं, जो उसका जिस परिवार ने उसको छोड़ रखा, जो परिवार ने, वही अगर उसको अभी प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे ना, वो आराम से 2-4 महीनों में डिप्रेशन से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। वरना वो डिप्रेशन से इतनी जल्दी कोई बाहर नहीं निकल सकता। मुझे पता है गाइस, मैं इतनी, मुझे एंग्जाइटी होती थी, इतनी सारी चीज़ें होती थी ना, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे ना ऐसा होने लग जाता था कभी कभी कि मेरी सांस आनी बंद हो गई है, तो मैं भी डिप्रेशन में गई थी। लेकिन मैंने मैंने आप लोगों को पता ही है यार, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। जो भी है गाइस, मैं मतलब वीडियो तो बनाना नहीं चाह रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि यार उसके बारे में थोड़ी सी मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से। तो गाइस जो भी है आप लोग भी प्रे करना उसके लिए, हम भी प्रे करते हैं। हमारे लिए तो हमारा भाई जैसा है भाई, उसकी उम्र भी इतनी नहीं है, हमारी उम्र का जैसा है वो अभी, उसकी उम्र भी इतनी है और उम्र नहीं है उसकी इतनी, और अभी उससे उसके साथ ये चीज़ें हो गई हैं। और ऊपर से देखो उसके पास वाइफ थी, बच्चा है अभी, हैं, बच्चे का क्या होगा आगे को भविष्य करके उसने नहीं सोचा। अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए तो जीता हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं करता ना, मतलब उनके लिए जीने के लिए सोचता तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता, मेरा मानना ये है। बाकी सबकी अपनी सोच है, सब अपने अपने तरीके से वीडियो बना रहे हैं, सब अपनी अपनी टिप्पणी देते रह रहे हैं। बस मैं तो ये कहती हूँ कि उनका भगवान से मैं मतलब ये दुआ करती हूँ कि उसका जो घर में मैटर हुआ है वो सुलझ जाए, किसी भी तरीके से वो सुलझ जाए, और उसकी मम्मी और उसके पापा उसको गले से लगा के दोबारा से अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लें। अब एक्सेप्ट कर लें क्योंकि उनने तो बाहर कर दिया ना, इतने 1 साल से भाई वो, मैं मतलब कुछ नहीं कह सकती यार मैं। गाइस चलो ये वीडियो यहीं तक बनाती हूँ गाइस, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें।